गर्व का विषय है कि 2 इंडिजिनस वैक्सीन भारतवर्ष ने रिलीज किया है कोविड को लेकर, और इसकी उद्घोषणा स्वयं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसके बाद जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, ये जो वैक्सीन पर राजनीति हो रही है, उससे कष्टदायक कुछ भी नहीं हो सकता है, उससे दुखद और कुछ भी नहीं हो सकता है। बंधुगण, आज ही देश को संबोधित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम में कहा कि आत्मनिर्भर भारत अत्यंत अनिवार्य है, और आत्मनिर्भर भारत क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ध्यान में रखना चाहिए, दोनों को लेकर ही आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। और उन्होंने कहा है, और मैं कोट करता हूं, वी वॉन्ट इंडियन प्रोडक्ट्स टू हैव हाई ग्लोबल डिमांड एंड एक्सेप्टेंस। भारत कैसे विश्व पटल पर चमके, आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से भारत का नाम कैसे आगे बढ़े, इसके लिए सतत प्रयास कोई कर रहा है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री। मगर कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टी हैं जो ये सतत प्रयास कर रही है कि भारत आत्मनिर्भर ना हो सके, और तुच्छ राजनीति करने में आमादा है, वैक्सीन को लेकर भी राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने कल एक सीरीज ऑफ ट्वीट करके जिस प्रकार की राजनीति विपक्ष कर रही है, एक सीरीज ऑफ ट्वीट के माध्यम से उस राजनीति के विषय में जवाब दिया है। और जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो कहा है, मैं कोट भी करता हूं और आप सब ने अपने चैनलों में दिखाया है। नड्डा जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि जब भी भारतवर्ष में भारत के वैज्ञानिक और भारत के जो इनोवेटर्स हैं, उनके माध्यम से कुछ नया आविष्कार होता है, कुछ ऐसा इजाद होता है जिससे कि जन कल्याण होने की संभावना होती है, उस समय कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन दुखी नजर आती है और कुछ ऐसे थ्योरीज और कुछ ऐसे विषय सामने रखती है जिससे ये जो आविष्कार है, जिससे जो भारत का विषय है, वो गौण हो सके, वो छोटा हो सके। आदरणीय नड्डा जी ने यह भी पूछा है कि कांग्रेस को और तमाम राजनीतिक पार्टी जो इस पर सियासत करने की कोशिश कर रही है, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्म अवलोकन करना चाहिए, उनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि आखिर वो इस प्रकार का व्यवहार क्यों करते हैं जिससे कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप है उनको लाभ हो सके। बंधुगण, आज आप अगर विदेश के अखबारों को देखेंगे तो विदेश के अखबारों में कई जगह छपा हुआ है कि भारत ने इंडिजिनस वैक्सीन तो बनाया, किंतु भारत के अंदर इसको लेकर द्वंद्व हो रहा है। इससे लाभ किसको होगा? इससे लाभ विदेशी ताकतों को होगा, इससे लाभ बाहरी लोगों को होगा। इससे हानि किसको होगा? इससे हानि हमारे देश को होगा, हमारे देश के वैज्ञानिकों के बल को होगा, उनके आत्मबल को होगा, आत्मविश्वास को होगा। आखिर कांग्रेस और ये ऑपोजिशन पार्टी जो भारत के वैज्ञानिक हैं, भारत के साइंटिस्ट हैं, उनके आत्मबल को, उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ना क्यों चाहती है? क्या कारण है? ये सारी चीजें आदरणीय नड्डा जी ने पूछा है। नड्डा जी ने यह भी कहा है कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो बधाई के पात्र हैं। जिस प्रकार 1 वर्ष के अंदर ही कोविड के आने के, दिसंबर के माह 2020 में कोविड आया था, और 1 वर्ष के अंदर ही सघन प्रयोग और शोध कार्य करके हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे आविष्कारकों ने जिस प्रकार से 2 वैक्सीन का यहां निर्माण किया है, ये अपने आप में हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरा देश आज खुश है, तो होल कंट्री इज हैप्पी। जब पूरा देश खुश है तो सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी और कुछ राजनीतिक दल दुखी क्यों है। बंधुगण, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि देश खुश है और कांग्रेस पार्टी नाराज है। कई बार ऐसा हो चुका है। आज जब ये वैक्सीन आया है, कोविड पर प्रहार होगा, 2 वैक्सीन आए हैं, उनके प्रोटोकॉल के विषय में देश के वैज्ञानिकों ने बात भी की है, आईसीएमआर ने बात की है, डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ ड्रग्स ने बात की है, उन सब ने बात की है। 2 प्रजाति बहुत परेशान है वैक्सीन आने के बाद। कोरोना वायरस बहुत परेशान है और कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है। समझ में आ रहा है कोरोना वायरस क्यों परेशान है, क्योंकि कोरोना वायरस के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। कांग्रेस क्यों परेशान है, इसका जवाब कांग्रेस को ही देना पड़ेगा। कांग्रेस और कोरोना दोनों परेशान हैं। बंधुगण,
जहां तक कांग्रेस का सवाल है, समय समय पर हमने कांग्रेस को म्यूटेंट वैरायटी में बदलते हुए देखा है। ये कांग्रेस का म्यूटेशन होते रहता है और एक से बढ़कर एक भयंकर रूप कांग्रेस समय समय पर धारण करती है। मैं सारे म्यूटेंट वैरायटी जो कांग्रेस पार्टी के हैं, समय समय पर उन्होंने किस प्रकार भ्रमजाल फैलाने की कोशिश इस देश में किया है, उसके विषय में बताऊंगा। इस देश में जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है, देश जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तब कांग्रेस पार्टी को हमारे आर्मी के ऊपर भरोसा नहीं होता है, उनको सबूत चाहिए होता है। जब एयर स्ट्राइक होता है तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों को, खास करके लेफ्ट को भी, इंडियन एयरफोर्स पे भरोसा नहीं होता है, उनको सबूत चाहिए होता है। जब हिंदुस्तान में चुनाव होता है और कांग्रेस पार्टी जीतती या हारती है, कुछ राज्यों में जीती भी थी, नतीजे चाहे कुछ भी हो, कांग्रेस पार्टी को ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं होता है। वो लंदन तक जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है। आपको याद होगा कपिल सिब्बल लंदन तक चले गए थे। जब इस देश में कोई जजमेंट आता है, आपको याद होगा राफेल का जजमेंट आया था, तो कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट पे और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे भरोसा नहीं होता है। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इंपीच करने की कोशिश करते हैं। और तो और जब राम सेतु पर चर्चा होती है इस देश में, तो कांग्रेस को भगवान श्री राम पे भी भरोसा नहीं होता है। वो कहते हैं राम डज नॉट एग्जिस्ट। किसी पे भरोसा नहीं है कांग्रेस पार्टी को, न भगवान राम पे भरोसा है, न इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है। और जब यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र और आईएमएफ ये कहती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहती है कि भारत एक चमकता हुआ सितारा है इकोनॉमिक फ्रंट पे, तो कांग्रेस पार्टी कहती है ये सब मिले हुए हैं। न संयुक्त राष्ट्र पे भरोसा है, न डब्ल्यूएचओ पे भरोसा है, न आईएमएफ पे भरोसा है। जब जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताती है तो जनता पर भी कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं होता है। वैक्सीन जब आता है तब वैक्सीन पे भरोसा नहीं होता है। जब हिंदुस्तान की जनता कोरोना वॉरियर के प्रोत्साहन के लिए ताली और थाली और दीप का सहारा लेते हुए उन्हें प्रोत्साहित करती है, तो कांग्रेस पार्टी को कोरोना वॉरियर पे भरोसा नहीं होता है। आखिर कांग्रेस पार्टी का भरोसा किस पे है? बंधुगण, कांग्रेस पार्टी का एकमात्र सहारा और उनका केवल और केवल विश्वास गांधी परिवार को छोड़ के और किसी पे नहीं है। उनके लिए सर्वस्व गांधी परिवार है, सब कुछ गांधी परिवार है। बस ना आर्मी कोई है, न वैज्ञानिक कोई है, न सुप्रीम कोर्ट कुछ मायने रखता है, केवल और केवल गांधी परिवार। कहां है राहुल गांधी? छुट्टी बिताने बाहर गए हुए हैं खुद, और यहां पर र्यूमर मॉन्गरिंग करवा रहे हैं, यहां पर भ्रम फैला रहे हैं। आप बताइए, इस प्रकार की बातें इतने गंभीर विषय को लेकर होनी चाहिए क्या? जो र्यूमर्स होती हैं वो जंगल की आग की तरह फैलती है। र्यूमर्स स्प्रेड एज वाइल्ड फायर। And in this most important time, when we should be comforting the people of the country, when we should be talking about the truth, when we should have a scientific bias towards whatever we talk, when we should in fact be supporting scientific advices given by some of the most important, competent authorities of the country, when we should be talking about confidence, instilling confidence in people of India, we have the Congress party, Shashi Tharoor, Jairam Ramesh, many others who in fact have been trying their best to rumor-monger, who have been lying, who have been trying to cause some kind of chaos in this country. इस देश में भ्रम फैलाना चाहते हैं। और केवल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नहीं है, अखिलेश यादव जी भी, वो दो अच्छे लड़के, ये दो अच्छे लड़के बने हुए थे ना, साइकिल पर बैठ के चल रहे थे दोनों साथ में, फिर बाद में साइकिल से उतारा। ये दोनों का एक जैसा हाल है। अखिलेश जी कह रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। वैक्सीन कोई बीजेपी की और कांग्रेस की होती है क्या? वैज्ञानिकों ने ये शोध के बाद ये वैक्सीन बनाया है, जन कल्याण के लिए वैक्सीन बनाया है। और आपको जान के खुशी होगी, भारत में आज ये क्षमता है कि बाहर के देश किस प्रकार ये वैक्सीन हिंदुस्तान की फैक्ट्री में निर्माण हो सके, उसके लिए हिंदुस्तान को ऑर्डर दे रही हैं। और खुद हिंदुस्तान में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ ऐसे नेता हैं जो हिंदुस्तान पर ही भरोसा नहीं कर रहे हैं। विश्व भरोसा कर रही है हिंदुस्तान पे। संयुक्त राष्ट्र और डब्ल्यूएचओ भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है हिंदुस्तान की। और यहां हिंदुस्तान के नेता राहुल गांधी इत्यादि, अखिलेश जी, ये हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। ये किस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना और इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, ये हम पूछना चाहते हैं। बंधुगण,
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI के VG सोमानी जी, COVID-19 सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी ऑफ द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, ICMR से डॉक्टर बलराम भार्गव जी जो DG हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री, इन सभी ने पूरे विषय का जायजा लेते हुए कोई भी शंका किसी के मन में भी हो, उन शंकाओं का निवारण किया है, उसका जवाब दिया है, तथ्यात्मक रूप से सत्य को जनता के सामने प्रतिपादित किया है। उसके बावजूद इस प्रकार के झूठ को फैलाने, इस प्रकार भ्रमजाल बुनने की जो कोशिश की जा रही है, जनता इसको देख रही है। और यही कारण है कि जब जनता खुश होती है, जन कल्याण का काम होता है और कांग्रेस पार्टी नाराज होती है, कांग्रेस को भरोसा नहीं होता है, यही कारण है कि जनता आज कांग्रेस को बाहर छोड़ने के लिए मजबूर हो रही है। जनता आज कांग्रेस को कहीं न कहीं देश के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर ढकेल रही है। आपको किस पे भरोसा है? इन सभी जो संगठनों का मैंने नाम लिया, जो वैज्ञानिक संगठन है, या ये नोबेल लॉरेट शशि थरूर, नोबेल लॉरेट राहुल गांधी, नोबेल लॉरेट रमेश, नोबेल लॉरेट अखिलेश यादव, और कोई कल उनका नेता कह रहा था कि कोई वैक्सीन लेने से नपुंसक, कैसी भाषा, ऐसी भाषा का प्रयोग? आप इस प्रकार से लोगों को डरा रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। बंधुगण, मैं लास्ट में कांग्रेस पार्टी से इतना ही कहूंगा कि आपसे तो आपका घर नहीं संभल रहा है, आप वैक्सीन संभालने चले। इतना ही आपको लगता है आप सक्षम हैं, तो पहले फेज 1 का ट्रायल करिए कि आपके पार्टी में अध्यक्ष कौन बनेगा। 20 लोग कुल मिला के वो कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी में है, तो 20 लोगों में भी उनका फेज 1 का ट्रायल अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं, वैक्सीन आ गया है, कोविड समाप्त हो जाएगा, ये दिन भी हम देखेंगे, अच्छा दिन ये भी देखेंगे। मंगल ग्रह में पानी भी मिल जाएगा, चंद्रमा में भी लोग बस जाएंगे, ये सब कुछ हो जाएगा, सारी बीमारियां उनकी वैक्सीन आ जाएगी, उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। इस कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा। मैं केवल और केवल इतना कहना चाहता हूं, जनता को मोदी जी के नेतृत्व पर, भारत के वैज्ञानिकों पर भरोसा है। कांग्रेस पार्टी पहले भरोसा अपने घर के अंदर ढूंढे, पहले अपना अध्यक्ष ढूंढे, उसमें अपने आप को व्यस्त रखे, बाद में इतने गंभीर विषय पर इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो रॉबर्ट वाड्रा जी के कर्म वैसे ही थे, उन्होंने सब बहुत करप्शन किया है, खुद उनके साथियों ने ये स्वीकारा है। तो कानून अपना काम कर रही है, उनको घबराना नहीं चाहिए। ये तो रोज सुबह उठ के कांग्रेस पार्टी हमें, देश को कहती है ना कि अगर हमने गलती किया है तो जांच करो, जांच करो, जांच करो। जब जांच होता है तो बोलता है क्यों किया, क्यों किया। तो ऐसा नहीं होता है ना। See, we as Indians are proud today that India, Atmanirbhar India, has produced 2 indigenous vaccines. We are proud that we are amongst a few countries who have done so very well under the leadership of Prime Minister Narendra Modi in fight against COVID. We had one of the lowest mortality rate worldwide. All this was because rightful steps were taken at the right time. And today we have vaccines for emergency use, and I'm sure vaccines are going to work wonder, and very soon we will see that we would all be benefited scientifically out of it. But trying to spread rumors out of it, trying to politicize this whole issue is something I firmly believe is in itself a nefarious thing, because these are serious issues. You should not try to spread any kind of canard amongst the people as far as scientific evaluation of vaccine is concerned, because that will only spread rumor. And anyone, any political party or any individual trying to do so, I would say, is a nefarious design. See, I'm not the one to answer for any body which is producing the vaccine. I'm a political spokesperson. I've spoken against the statements, irresponsible statements made by certain politicians. As far as the domain of experts are concerned, I have referred to the concerned people from the respective fields who have reassured us, who have assured us scientifically. So I firmly believe that we refer to
these expert comments rather than trying to spread rumors. Thank you. Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.